I just love these episodes because मुझे जो ये इस एपिसोड में जो एक स्केल नज़र आया, माहौल नज़र आया, जो उसके शॉट्स थे, ट्रीटमेंट थी, द वे मैं तो सिर्फ ये देख के सोच रही थी कि यार ये एक्टर्स को वहाँ तक पहुँचाया कैसे डायरेक्टर ने। शॉट था उनका क्या शॉट थे ऊपर पहाड़ पे, एंड यू नो हाउ डिड ही गेट द एक्टर्स ऑन दो स्टीप सॉर्ट ऑफ एरियाज, एंड मैं तो वही देख देख के मैं सोची हाय ये तो मैं कभी ना कर सकती। अमेजिंग वर्क। एंड आई थिंक जो लाइन प्रोड्यूसर है, ऑब्वियसली डायरेक्टर से रैकी की होगी ये जगहें, उन्होंने कहा होगा कि हमने यहाँ पे जाके ये सीन्स करने। आई थिंक अमेजिंग। नहीं, एंड टू सेफली गेट द एक्टर्स देयर एंड द क्रू देयर एंड गेट देम बैक सेफली, यानी कि आपने शॉट तो लेना है लेकिन आपने लोगों की जान की हिफाजत भी करनी है। एक दिन हो 2 दिन हो, लेकिन है बड़ा मुश्किल काम था। हम लोग एक्टर्स हैं, हमें पता है कि भाई हम इन जगहों पे जब जाते हैं अच्छा पहाड़ गेट है। हाँ नहीं, इट्स लाइक यू नो वो इट्स अ कैनियन, इट्स ब्यूटीफुल कैनियन एंड द रॉकी माउंटेन पे जाना, सीधी दीवार सीधे पहाड़ कैसे और जो ड्रोन शॉट आया ना, जो यूं खुला है फ्रेम और जाना यार ये क्या है, इंग्लिश मूवी देख रहा हूं मैं, क्या देख रहा हूं। शहजाद डिड अ फैंटास्टिक। फॉर मी दिस एपिसोड वाज माइंड ब्लोइंग एंड आई न्यू शी वाज गोइंग टू डाई गर्ल्स। आई न्यू इट बिकॉज़ यू सी सज्जल एंड दानियाल आर गोइंग टू मैरी। एंड ऑफ द डे सज्जल का जो कैरेक्टर राबिया और शेर दिल की शादी होगी आगे जाके। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शूट्स आई हैव सीन टू डेट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी एंड द ड्रामेटिक एलिमेंट्स एंड द मोमेंट्स, द परफॉर्मेंसेस। और थ्रू आउट जो एक तो वो आप देखिए ईजी नहीं होता, आप आउट ऑफ सिटी ले जाएं, आउट स्टेशन ले जाएं पूरी कास्ट एंड क्रू को, फिर आप ऐसे लोकेशंस ढूंढें, फिर आप ऐसा शूट करें, और एक अमेजिंग, कोई पता नहीं क्या किस स्केल पे डायरेक्टर ले गया इस प्रोजेक्ट को। सो आई थिंक इट्स जस्ट इनक्रेडिबल वर्क रियली। द होल एपिसोड केप्ट मी वेरी एंगेज्ड एंड मुझे तो लगता है शी इज़ डेड बिकॉज एक तो क्लोज रेंज में बिल्कुल क्लोज रेंज में उसको गोली लगी है, प्लस कहाँ लेके जाते हैं, ना एम्बुलेंस बुला सकते हैं ना कुछ, कहाँ लेके जाते हैं उसको बचाने के लिए। The other thing is the way he sat, वो जो पहाड़ पे बैठ के जो भाई रोया है ना, तो उससे तो आपको वो पता चल जाता कि ये तो मर गई है, लग तो रहा है। you know, जो भाई बैठ के रोया है, तो जो टूटा है भाई, बिकॉज ऑब्वियसली गोली लगी है तो सही नहीं, कहीं ना कहीं से बाद में इसके जो लाश है निकलेगी, मुझे लगता है लाश मिल जाएगी। It's very clever because if you're writing, when you do something like that, you always have a margin to bring her back. You can, but I doubt because I think what's going to happen is कि अब आगे जाके ये जो इसका एक 1 point एजेंडा है कि शेरदिल को ख़त्म करना है किसी तरीके से। शेरदिल तो ख़त्म हो गया नहीं, सरबुलंद को ख़त्म करना है। तो अब जो रबिया के साथ जो शादी होगी इसकी, तो रबिया इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम अंडर दैट अटैक ना। देन लेट्स नॉट फॉरगेट अभी तुरसम भी चल रहा है बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे भी एक टक्कर शायद आए बाद में, शायद तुरसम और इसकी जो है लाला, इनकी भी शायद टक्कर आए। द टू विलन्स, अब 2 विलन आ गए ना, विलन 2 हो गए ना अब इसमें प्रोजेक्ट में, 2-3 ज़ाफ़रान यस, बट ज़ाफ़रान इज लाइक यू नो वो अभी इजी अल्टीमेट विलन, अभी उसका पता नहीं चल रहा ना, ही इज द अल्टीमेट विलन, ही इज प्लेइंग अनदर गेम। फाइनली मैं कहती हूँ इनकी जो वालिदा हैं, प्लेड बाय समिया मुमताज, शी इज नोन एज बीजान, फाइनली शी शोन सम इमोशन, यानी कि उनके कैरेक्टर में कुछ लिखा भी गया और दिखाया भी गया कि वो टूटी हैं। जब बानो का पता चला है तो टूटी है ये माँ ना। तो फॉर मी दीज एपिसोड्स, द राइटिंग, डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। आई विल गिव देम बोथ अ 10। आई थिंक इन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है इस एपिसोड में। जस्ट इट्स ब्यूटिफुल वर्क, क्राफ्टमैनशिप, इमोशन, इमोटिंग, डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन, जुमलों के बगैर एक्सप्रेशन। सहर का बहुत खूबसूरत काम था, स्पेशली जब वो लाला को कहती है, वो सीन जो भाई के साथ करती है, वो ब्यूटीफुल सीन शी डन। एंड ओवरऑल इनके आपस में सीन बहुत अच्छा था, एंड आई वाज वेरी वेरी मूव्ड एंड टच्ड बाय दीज सीन्स, यानी कि दे गॉट टू मी इमोशनली। मुझे ये इन सीन्स के एक इम्पैक्ट आया मुझे, यू नो अक्सर नहीं आता बिकॉज हम खुद भी काम कर रहे होते हैं और बहुत देख रहे भी होते हैं रिव्यूज़ के लिए। But I was very touched by these scenes, and I was so touched by Raza's performance of everywhere, wherever he was showing feelings and emotions. वो the way अंदर, जैसे जब आपको पता होता है ना कि कोई चीज़ हुई और आप कह नहीं सक रहे और आप छुपा रहे हैं और आप डर रहे हैं,
लेकिन आपकी गट में एक प्रॉब्लम चल रही है बिकॉज यू नो यू आर एक्सपीरियंसिंग इट ऑन अ डिफरेंट लेवल, राइट? His expressions were fantastic, so I'll give them both a 10 each. ठीक है जी, वो याद है जब वो फर्स्ट मॉर्निंग जिस रात ये सहर का मर्डर हो चुका था निकलता है तो वो आती है कि वो नहीं है, तो हैं कहाँ गई? अच्छा, फिर उसके हाथ का शॉट आता है, हम उसका हाथ कांप रहा होता है, वो ना अपना हाथ यूं डाल लेते हैं। देयर वाज सच एन अमेजिंग शॉट जो कि डायरेक्शन में यानी इतना डिटेलिंग में उन्होंने शूट नहीं, किया। और वो जब वालदा इनकी नमाज पढ़ रही होती है, तस्बीह पढ़ रही होती है, तस्बीह जो टूटती है वो कितना खूबसूरत डिटेलिंग होती है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन नजर आती है। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑडियंस से कितने नंबर्स दिए हैं। ओके जी, फीमेल कैटेगरी की बात करें, टोटल वोट कास्ट में 22,332 और सहर हाशमी के हिस्से में 3,564, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं, जबकि सज्जद अली को 3,014 मिले हैं, 1.4। तो सहर को ज़्यादा ऑडियंस से भी ज़्यादा नंबर दिए हैं। और performance margin is there, no? And Seher is doing very good work in Shadai also. दो इसके ड्रामे चल रहे हैं जो सहर को ऑडियंस में हाईएस्ट मिले हैं, शदाई में भी बहुत अच्छा कर रज़ा रही है, को भी सहर को। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 22,787 और रज़ा अली आबिद के समय 1,959% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। good वेरी गुड नंबर। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीरें का रिव्यू। जब हमने शो का स्टार्ट किया था तो एक बुक आपको रिकमेंड की थी, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। ये जी रिचर्ड कार्लसन की है, ये ज़रूर पढ़िएगा और आप बाद में थैंक्स करेंगे मुझे। तुम्हारा कोड डालना है इसमें, डिस्काउंट मिलेगी? नहीं, मुझे कोई कोड नहीं है, मुझे वैसे लगा कि अच्छी बात आप तक पहुंचे, आप आगे पहुंचाया करेगा। किसी चीज़ से आपको बेनिफिट हो रहा हो तो ज़रूर चाहें कि दूसरों का बेनिफिट भी हो। तो इस दफ़ा मैंने ज़रा ये एक जिसे कहते हैं कि एक रीत कायम की है। अब आगे तीका और डो इसको बढ़ाएंगी, वो कह रही है वो भी बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ती हैं, तो अगले वीक देखते हैं तीका जी क्या लेके आती है, तो हम आपको एक अच्छी रीड भी बता दिया करेंगे, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसमें ना ज़ारा नूर ने स्टेटस डाला कि ये बहुत अच्छी सहर की परफॉर्मेंस थी, ओवर शैडो कर दी सजल की परफॉर्मेंस को, तो उस पर बहुत बैकलैश, उस पर लोगों ने इतनी बात की, क्यों? दैट वाज हर ओपिनियन। और वो यही कह रही हैं कि क्यों आप गर्ल को गर्ल से लड़ा रही हैं, आप क्या कर रहे हैं आप लोग, इसमें क्या ऐसी बात है? उसने अपना ओपिनियन दिया। भाई कोई भी देखिए, हमारे सारे एक्टर फैंटास्टिक है, लेकिन बात ये होती है कि जब एक न्यू कमर आता है या एक इंसान नया आके अपने आप को मनवाता है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सज्जल तो एक लेवल पे ऑलरेडी हैं। नहीं, ऑल्सो देखिए हर ड्रामे में हर एक्टर को वो चांस नहीं मिलता, इसमें उसको चांस मिला है ना कुछ करने को। सज्जल इज स्टिल प्लेइंग द मरोस क्या कहते हैं वाइफ हु इज लॉस्ट अ हस्बैंड, एंड वो अभी तक उसी मोड में है ना। तो और आगे देखिएगा आगे सज्जल का कैरेक्टर कितना चैलेंजिंग होगा। और सज्जल अपने करियर में ऐसी एप्रिसिएशन एंड कमिंग फ्रॉम सज्जल स्टार्स कितनी बड़ी बात है, नीड टू प्रूव हरसेल्फ। तो गुड, तो जी दिस गर्ल एक्चुअली सारी चीज़ें हो गई, हमने आपको बुक भी बता दी, लालच भी दे दी, नादिया ने जोड़े देने का वादा भी कर लिया और कहा कि अगर आप आएंगे तो घर पे भी स्टे करवा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। किस बात पे? अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो इस शो की। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन ये तीनों पढ़ती हैं। वो गरम दुपट्टा नहीं दूंगी। क्यों? शर्ट तक ठीक है, दुपट्टा नहीं दूंगी, दुपट्टा बहुत महंगा है।